नमस्कार साथियों। यानी कि देखिए, पिछली जो जितनी भी जो क्लास हुई अपनी, उसमें अपन ने उपभोक्ता के व्यवहार के अंतर्गत यानी कि दो सिद्धांत की चर्चा की थी। एक तो आपका गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण और एक क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण का अपन ने अध्ययन कर लिया है। यानी कि इसमें एक तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, एक सम सीमांत उपयोगिता नियम, इन दोनों का अध्ययन कर चुके हैं। और आज अपन यानी कि उपयोगिता के माप के संबंध में जो दूसरा दृष्टिकोण है, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण। इस विचारधारा के अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता थी कि उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। यानी कि देखिए, गणनावाचक जो उपयोगिता दृष्टिकोण है, उससे संबंधित जितने भी जो अर्थशास्त्री हैं, उनका तो ये मानना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है या यूटिल इकाई के रूप में मापा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में उपयोगिता मापनीय है, लेकिन क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में उपयोगिता को मापना संभव नहीं है। उपभोक्ता केवल वस्तुओं को अपनी वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। उपभोक्ता क्या कर सकता है? केवल वस्तुओं को अपनी वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। इसे उदासीनता वक्र दृष्टिकोण भी कहते हैं। यानी कि इस दृष्टिकोण को उदासीनता या तटस्थ वक्र दृष्टिकोण भी कहते हैं। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने किया था। उदासीनता वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजवर्थ ने किया था, परंतु उन्होंने इसका प्रयोग दो व्यक्तियों के बीच वस्तु विनिमय के लिए किया था। वे मांग के विश्लेषण में इसका प्रयोग नहीं कर सके। साथ ही ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि एजवर्थ उपयोगिता को मापनीय मानते थे। इसके बाद में फीसर ने उदासीनता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के साम्य को प्रदर्शित करने का प्रयास किया, परंतु वे स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं के विश्लेषण से आगे नहीं जा सके। फीसर भी उपयोगिता को मापनीय मानते थे। इसके बाद में पेरेटो आए। पेरेटो पहले उपयोगिता को मापनीय मानते थे, पर बाद में वे क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के पक्ष में हो गए थे। पेरेटो ने उदासीनता वक्रों की सहायता से मांग के सिद्धांत का वर्णन किया। पेरेटो का यह भी मानना था कि बिना उपयोगिता को मापनीय माने मांग वक्र का निरूपण हो सकता है। इसके पश्चात यानी कि डब्ल्यू जॉनसन ने पुष्ट किया कि उपयोगिता मापनीय नहीं हो सकती। उन्होंने उदासीनता मानचित्र का निर्माण किया तथा कहा कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु से दूर होता है, वह अधिक उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो उदासीनता वक्र मूल बिंदु से अधिक दूरी पर होता है, वह अधिक उपयोगिता के स्तर को प्रदर्शित करता है। ये कौन कर रहा है? जॉनसन कर रहा है। 1915 में सलस्की आए। सलस्की ने कहा कि अर्थशास्त्र को मनोवैज्ञानिक मान्यता तथा दार्शनिक परिकल्पना से मुक्त होना चाहिए। वे उपयोगिता के सिद्धांत आत्म परीक्षण की भूमिका को स्वीकार नहीं करते थे। सलस्की पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कीमत यानी कि प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त किया। सलस्की पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कीमत प्रभाव को यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त किया। उनका यह योगदान मांग के विश्लेषण में महत्वपूर्ण है। 1939 में J.R. हिक्स तथा R.G.D. एलन ने भिन्न विधि से कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव में विभक्त किया। और अब आप आइए क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण की मान्यताएं। देखिए, क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण की मान्यताएं क्या हैं? सबसे पहली मान्यता है उपयोगिता तुलनीय है। देखो, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण में तो क्या थी कि उपयोगिता मापनीय है, और यहाँ क्या है? उपयोगिता तुलनीय है। तुलनीय का मतलब ये हो गया कि उपभोक्ता केवल वस्तुओं को अपनी वरीयता के क्रम में व्यवस्थित कर सकता है। दूसरा है उपभोक्ता विवेकशील है।
यानी कि विवेकशील उपभोक्ता के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं कि वह उपभोक्ता विवेकशील कहलाता है जो दी हुई आय अर्थात सीमित आय से यानी कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तीसरी जो मान्यता है इसकी यह है कि ह्रासमान प्रतिस्थापन की सीमांत दर का नियम लागू होता है। चौथी है कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं पर निर्भर करती है अर्थात यू इज ए फंक्शन ऑफ Q1 Q2। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, अगली मान्यता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता परिवर्तनशील है। यहाँ मुद्रा की सीमांत उपयोगिता परिवर्तनशील मान्य है। और उपभोक्ता का व्यवहार संगत तथा सकारात्मक होता है। उपभोक्ता का व्यवहार संगत तथा सकारात्मक होता है, ये भी इसकी मान्यता है। उपभोक्ता का व्यवहार संगत होता है जिसका यह तात्पर्य है यदि उपभोक्ता को दो विकल्प ए तथा बी उपलब्ध हो और वह ए को बी से पसंद करता है तो इसका यह तात्पर्य है कि जब तक उसे ये दो विकल्प उपलब्ध होंगे तो वह बी को ए से पसंद नहीं करेगा। साथ ही यहाँ यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता की पसंदगी की चर्चा करते समय हमें यह मानते हैं कि दोनों विकल्प उपभोक्ता को निःशुल्क उपहार के रूप में प्रस्तुत हो तो वह अपनी पसंदगी जाहिर करता है। और उपभोक्ता की सकारात्मकता का तात्पर्य, यानी कि उपभोक्ता की सकारात्मकता का तात्पर्य यह है कि यदि उपभोक्ता ए को बी से पसंद करे तथा बी को सी से पसंद करे तो वह ए को सी से पसंद करेगा। यानी कि उपभोक्ता ए को बी से पसंद करे और बी को सी से पसंद करे तो वह ए को सी से पसंद करेगा। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि उदासीनता वक्र विश्लेषण वरीयता के निर्बल क्रम पर आधारित है और निर्बल क्रम का तात्पर्य यह है कि उपभोक्ता संयोग ए को बी से पसंद कर सकता है या दोनों के बीच में तटस्थ रह सकता है। इसके विपरीत सबल क्रम में ए व बी के बीच तटस्थता की स्थिति की कल्पना नहीं की जाती।